इस टाइम हम जो है ओवरसीज़ वेस्ट ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। ओवरसीज़ वेस्ट ब्लॉक के सेक्टर ए आपको मेरे लेफ़्ट साइड पे देखने को मिलेगा। ये लेफ़्ट साइड की सारी लैंड ओवरसीज़ वेस्ट ब्लॉक सेक्टर ए की है और कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर यहाँ पे सीवरेज का काम भी हुआ है। अगर आप देखें फर्दर ही जिस तरह भी यहाँ पे रोड कारपेटिंग होगी तो ओवरसीज़ वेस्ट ब्लॉक सेक्टर ए में भी पोजीशन अनाउंस कर दिया जाएगा। ये 100 फीट रिंग रोड है। इस रिंग रोड जो कि सोसाइटी का अपना रोड है, इसका नाम इन्होंने रिंग रोड रखा है और यहाँ पे 2.66 मरला के कमर्शियल फ्रंट पे आपको देखने को मिलते हैं। जो लोग ख्वाहिशमंद हैं एक छोटा रीजनेबल प्राइस पे ऑन ग्राउंड कमर्शियल खरीदने के लिए, उनके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है 2.66 मरला कमर्शियल्स की भी, जिसको फौरी लेके वो कंस्ट्रक्शन भी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही एक खूबसूरत 100 फीट रोड है जो गेट नंबर 4 से आ रहा है और पूरी सोसाइटी में ये 100 फीट रोड जो है सर्कुलेट करेगा अगर आप इसका मैप देखेंगे। इस टाइम हम ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक के सेक्टर ए को क्रॉस करते हुए सेक्टर बी की जानिब जा रहे हैं। तो ये पार्क रोड आ चुकी है। ये बहुत ही खूबसूरत पार्क रोड है जो कि अराउंड 100 फीट से भी बड़ी रोड है और इसके सेंटर में एक बहुत खूबसूरत पार्क है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसको डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे जो मरीना टाउन हाउसेस की न्यू डील आई है, वो आप देख सकते हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन जो है टाउन हाउसेस की स्टार्ट है यहाँ पे और ये पार्क भी काफ़ी खूबसूरत डेवलप होगा। कुछ एरिया इसका डेवलप किया गया है ऑलरेडी। राइट लेफ्ट साइड पे दोनों पे टाउन हाउसेस होंगे, लेकिन फिलहाल सेक्टर बी में डील जो है लॉन्च की गई है आपके लिए 2.5 साल के प्लान पे। आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर बाय कर सकते हैं और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर आपको अपार्टमेंट्स ऑफर किए जाते हैं जो कि 300 350 स्क्वायर फीट के, 400 स्क्वायर फीट के होते हैं और उनका जो रेट होता है कम अज़ कम भी 12,000 पर स्क्वायर फीट या फिर 20,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी डिफरेंट लोकेशंस पे आपको ये अपार्टमेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक प्रॉपर 5 मरला का टाउन हाउस जो आपको मिल रहा है ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक सेक्टर बी में, जो कि फेसिंग पार्क है, एक अच्छी कम्युनिटी में है, जहाँ पे आपको स्कूल, मस्जिद, 24/7 सिक्योरिटी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल रही है। कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ 7,900 पर स्क्वायर फीट का रेट दिया गया है, जो कि बहुत रिजनेबल प्राइस है, बहुत ही बेस्ट प्राइस है। और यहाँ पे जो एक चीज़ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप देखें कि किसी भी सोसाइटी में आप घर लें, प्लॉट लें, फेसिंग पार्क के आपको 10% एक्स्ट्रा कैटेगरी चार्जेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैटेगरी चार्जेस नहीं है और ये मेन रोड है, लेकिन उसके भी कोई कैटेगरी चार्जेस आपको नहीं देने, जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है बहुत ही रीजनेबल बन जाती है। इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छी डील है फ्यूचर में जो रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो यही ये विलास हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं और ये सेक्टर बी के अंदर जो है आ रहे हैं। सेक्टर बी का थोड़ा और विजिट मैं आपको करवा देता हूँ। सेक्टर बी में अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक स्ट्रीट्स प्रॉपर डेवलप हैं और ग्रीनरी का काम भी हुआ है और यहाँ पे बारिश के मौसम में भी बहुत अच्छी लाहौर स्मार्ट सिटी की एक लुक हमें देखने को मिल रही है। प्राइवेट घरों की कंस्ट्रक्शन भी डेफिनेटली हो रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे प्राइवेट घर भी बन रहे हैं। अगर आप देखें ये प्राइवेट घर बन रहा है कॉर्नर पे, जो कि 5 मरला से थोड़ा बड़ा घर ही लग रहा है, जो कि मरीना टाउन हाउसेस के बिल्कुल नियरेस्ट ही आ रहा है। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे चीज़ें जो है मुझे बहुत बेहतरीन देखने को मिल रही हैं और सेक्टर बी के अंदर कुछ लोगों की ख्वाहिश होगी कि वो प्लॉट जो है बाई करें, तो उनके लिए ये है कि सेक्टर बी के अंदर आपको जो है 19 लाख वाला प्लॉट 10 से 12 लाख के ओन पे एज पर लोकेशन जो है मिल सकता है। ये 60 फीट रोड है ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक सेक्टर बी की और ये स्कूल की बिल्डिंग भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसका ग्रे स्ट्रक्चर, इस पे फिनिशिंग पे जो है काम किया जा रहा है। जैसे जैसे फैमिलीज यहाँ पे शिफ्ट होंगी वैसे ही यहाँ पे आपको जो है ये चीज़ें, स्कूल हो गया, फार्मेसीज हो गई, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं डेली बेसिस पे जो यूज़ करती हैं फैमिलीज, वो यहाँ पे आपको ऑपरेशन होती हुई दिखाई देंगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में हर एक सेक्टर में एक ही जगह पे स्कूल, पार्क और मस्जिद दिए गए हैं, उनकी जगह रिजर्व है। उसके लिए आपको किसी दूसरे सेक्टर या किसी दूसरे ब्लॉक में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक घर हमने दिखाया, एक घर आपके बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, इसका भी माशाल्लाह से ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। इसको भी ज़रा देखते हैं, जाके विज़िट करते हैं। देखिए लाहौर शहर के अंदर अगर आप एक घर खरीदते हैं 5 मरला का, लाइक डीएचए के अंदर या फिर बहरिया के अंदर या किसी और सोसाइटी में जिसका जो डेवलपमेंट का लेवल है वो लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ मैच करता है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि उन सोसाइटीज़ का जो लेवल है लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ मैच करता है, तो वहाँ पे 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक आम रेट सिस्टम घरों के हो चुके हैं। तो ये ग्रे स्ट्रक्चर है।
माशाल्लाह काफ़ी अच्छा घर किसी ने अपने प्राइवेट कंस्ट्रक्शन किया अपने रहने के लिए। सो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे घर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट इतना आपको रीज़नेबल मिल रहा है। यहाँ पे लेके अगर आप अपना घर बनाते हैं तो आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगी। ओवरऑल पूरे लाहौर के अंदर अगर आप देखें, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी हो, जहाँ पे आपको हर एक सेक्टर में पार्क, स्कूल, मस्जिद देखने को मिल रहे हों, 24/7 सिक्योरिटी हो, तो इस तरह की सोसाइटीज़ के अंदर जो रेट्स हैं वो 80 लाख से लेके 1 करोड़ 10 तक की भी आपको प्राइसेस जो हैं सोसाइटीज़ में देखने को मिलती है। ये बिल्कुल हम दोबारा अब आ चुके हैं मरीना टाउन हाउसेस की तरफ। अगर आप देखें तो इसके जो मॉडल हाउसेस हैं वो बन रहे हैं। इनका पहला जो लेंटर है वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फर्दर फर्स्ट फ्लोर पे काम स्टार्ट हो जाएगा। अब हम सेक्टर बी ओवरसीज़ वेस्ट ब्लॉक से निकल के ओवरसीज़ प्राइम की तरफ जाते हैं, और इसमें आपको एक चीज़ सेक्टर सी जो ओवरसीज़ प्राइम है उसको भी हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे भी कुछ काम जो है रिसेंटली स्टार्ट किया गया था। देखिए, जब भी कोई एक बड़ी सोसाइटी जो है डेवलप हो रही होती है उसके अंदर ये जब भी कोई मानसून का मौसम आ जाता है या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली उसकी डेवलपमेंट में थोड़ी हर्डल आती है। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है HRL की तरफ से काफ़ी जगहों पे हमने देखा कि काफ़ी फास्ट ट्रैक पे भी डेवलपमेंट्स की गई हैं। तो जिस तरह ये मानसून ख़त्म होगा, फर्दर जो ब्लॉक्स हैं लाइक ओवरसीज सेंट्रल, एग्जीक्यूटिव सेंट्रल, वहाँ पे भी हमें डेवलपमेंट में तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इसकी एंट्रेंस के हवाले से भी काफ़ी लोगों की जो है हमें क्यूरीज आ रही होती हैं। उसके हवाले से भी आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि जो अंडरपास है उसकी अप्रूवल भी है और जो रिंग रोड है उसकी अप्रूवल भी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो है थोड़ी टाइम लग जाता है। लेकिन जिस तरह वो क्लियर होंगी इन दोनों एंट्रेंसेस पे आपको इसी ईयर के अंदर आपको काम देखने को मिल सकता है। फर्दर ये सेक्टर सी की सारी लैंड है जो राइट साइड पे अगर आप देखें, सेक्टर सी ओवरसीज प्राइम ब्लॉक,